ये है मेजर शैतान सिंह, जो सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडर रहे। उस युद्ध में इनकी बटालियन लद्दाख के रेजांगला में कार्यरत थी और इन्हें चुशूल हवाई पट्टी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। सोचिए, लड़ाई 17,000 फुट पर लड़ी जा रही थी, वो भी तब जब हमारे हथियार चीन के हथियारों की तुलना में पुराने और कम क्षमता वाले थे। कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी में 3 प्लाटून थीं, जिसमें 120 यादव सैनिक थे। ये योद्धा हरियाणा और राजस्थान के अलवर जिले के थे। 18 नवंबर 1962 को जब चीनी सैनिकों ने इस कंपनी पर हमला किया तो हमारे योद्धा आखिरी गोली तक लड़े। इस लड़ाई में कहा जाता है कि जब गोला बारूद खत्म हो गया तो हमारे सैनिक खाली हाथ उनसे भिड़ गए और अंत में सिर्फ 6 सैनिक बचे, जिनमें से 5 को युद्धबंदी बना लिया गया और एक वह सैनिक बच गया जिसे शैतान सिंह ने पहले ही बेस कैंप में सूचना देने के लिए भेज दिया था। जब उस लड़ाई के बाद शव देखे गए तो हमारे 120 जांबाज सिपाहियों ने 1300 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। इसका मतलब एक एक सैनिक ने कम से कम 10-10 चीनियों को ढेर किया। हमारे हट्टे कट्टे जवान यादव सैनिक छोटे चीनियों पर हाथों से ही भारी पड़े। इस लड़ाई में मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए, किंतु उनके अद्भुत शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये है मेजर शैतान सिंह, जो सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडर रहे। उस युद्ध में इनकी बटालियन लद्दाख के रेजांगला में कार्यरत थी और इन्हें चुशूल हवाई पट्टी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। सोचिए, लड़ाई 17,000 फुट पर लड़ी जा रही थी, वो भी तब जब हमारे हथियार चीन के हथियारों की तुलना में पुराने और कम क्षमता वाले थे। कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी में 3 प्लाटून थीं, जिसमें 120 यादव सैनिक थे। ये योद्धा हरियाणा और राजस्थान के अलवर जिले के थे। 18 नवंबर 1962 को जब चीनी सैनिकों ने इस कंपनी पर हमला किया तो हमारे योद्धा आखिरी गोली तक लड़े। इस लड़ाई में कहा जाता है कि जब गोला बारूद खत्म हो गया तो हमारे सैनिक खाली हाथ उनसे भिड़ गए और अंत में सिर्फ 6 सैनिक बचे, जिनमें से 5 को युद्धबंदी बना लिया गया और एक वह सैनिक बच गया जिसे शैतान सिंह